मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहली खबर देखते हैं, भारत में हिमनद झीलों का जल क्षेत्र बढ़ गया। कितने प्रतिशत बढ़ा? 27.8% बढ़ गया। ये ध्यान देने वाली बात है। रिपोर्ट किसने जारी किया? केंद्रीय जल आयोग ने जारी किया जुलाई 2025 में। ठीक है, कितना बढ़ गया? कितना हेक्टेयर बढ़ गया? 2496 हेक्टेयर बढ़ गया। ठीक है, देखते हैं हिमालयी क्षेत्र में जल निकायों का क्षेत्र 2011 में कितना था? 5,29,116 था और 6.03% का ग्रोथ हुआ। 2025 में कितना हो गया? 5,61,014 हो गया। तो इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, कितने प्रतिशत क्षेत्र बढ़ गए? तो 27.8% क्षेत्र बढ़ गया। अब ये झीलों की बात हो रही है, वहां पे लगभग 55 को झीलों का सर्वेक्षण किया गया, तो उसमें देखा गया इनका जल क्षेत्र बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये संकेत किस बात का दे रहा है? वहां के विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हिमनदीय झील विस्फोट जनित बाढ़। कौन से बाढ़? हिमनदीय झील विस्फोट जनित बाढ़, ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स बोलते हैं इसको। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। तो इसके वजह से अब ये जैसे बढ़ तो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये बाढ़ क्रिएट कर देगा। कैसी बाढ़? हिमनदीय बाढ़ कर देगा। झील, हिमनदीय झील विस्फोट जनित बाढ़ हो जाएगा। तो अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल करके जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी। तो ये एक तरीके से सतर्कता भी है कि सरकार या लोगों का इस पर ध्यान जाए, इस पर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, देखते हैं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारे। उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारा है, आप जानते होंगे। भारत ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक, भारत सरकार का ये है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट बने ब्रह्मोस बनेगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल जो है बनाई गई है उत्तर प्रदेश लखनऊ में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल गलियारे में। ठीक है, ये कौन से? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली निर्माता है। ब्रह्मोस क्या बनाता है? सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की निर्माता है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाया गया है, पहली खेप अभी अब बन गई है। तो तीसरा खबर देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल में ये एक शांता रंगास्वामी, ये एक लेडीज है जो अध्यक्ष, यानी कि आईसीसी की अध्यक्ष चुनी गई। इनका क्या नाम है? शांता रंगास्वामी। ठीक है, चौथी खबर देखते हैं कि आदि कर्मयोगी अभियान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसके बारे में बताऊं, पेपर में, दैनिक में तो कुछ आया ही नहीं है, छोटी सी खबर है जनसत्ता में, तो मैंने इसको कहीं और से पढ़ा है, पूरी डिटेल इसकी निकाली फिर आपके लिए ला रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आदि कर्मयोगी अभियान। ये अभियान किस लिए है? आदिवासी जितने लोग आदिवासी हैं उनके गांवों को, उन व्यक्तियों को शिक्षित करना, उनको स्किल्ड करना, भारत के ग्रोथ में उनको सहयोगी बनाना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। 2025 17 से 18 अक्टूबर, 2 दिन 17 से 18 अक्टूबर एक सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रीय सम्मेलन। कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली, राष्ट्रीय भवन। और इसकी जो गेस्ट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महोदया, जो राष्ट्रपति महोदया है भारत सरकार, भारत की, वो उसकी मुख्य गेस्ट हैं। ठीक है, चीफ गेस्ट हैं। कौन सा मंत्रालय से होकर? जनजातीय कार्य मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना। उद्देश्य क्या है? जनजातीय ग्राम विजन 2030 की संकल्पना। ठीक है, अब प्रमुख विषय क्या है इसके? समूह शिक्षा, ठीक है, ग्रुप एजुकेशन, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, स्वस्थ पोषण, न्यूट्रिएंट, ओके, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, आजीविका, लाइवलीहुड और उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य हैं, ध्यान रखिएगा। 4 प्रमुख उद्देश्य हैं इसके। तो समूह शिक्षा, कौशल विकास, स्वस्थ पोषण, आजीविका और उद्यमिता, इसके 4 जो है मुख्य विषय हैं। किस स्तर पे शुरू किया गया है ये जानने वाली बात है। 4 स्तर पे शुरू किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और ब्लॉक, यानी कि जो इसकी हायरार्की बनाई जाएगी, केंद्र सरकार राज्य स्तर पे होगा, फिर जिला होगा, फिर ब्लॉक होगा। अब इसमें कैसे होंगे? इसमें आदि कर्मयोगी चयनित किए जाएंगे। आदि कर्मयोगी कौन चयनित करेगा? केंद्र के स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार, जिला के स्तर पर जिला मुख्यालय होगा या जिलाधिकारी करेगा, और ग्राम यानी कि ब्लॉक स्तर पे भी इनके आदि कर्मयोगी कौन होंगे? आदि कर्मयोगी का चयन होगा। ये कौन होंगे? ये अधिकारी होंगे, ये चयनित अधिकारी होंगे जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार या जिला के तहत कार्य कर रहे होंगे। उन अधिकारियों को एज आदि कर्मयोगी चुना जाएगा। ठीक है, फिर कुछ आदि सहयोगी चुने जाएंगे। आदि सहयोगी
ग्राम स्तर पे चुने जाएंगे। कौन कौन लोग होंगे? शिक्षक होंगे, वहाँ के डॉक्टर्स होंगे, वहाँ का यूथ होगा, युवा होगा, और जो सोशलिस्ट होते हैं, समाज सेवी जो व्यक्ति होते हैं, वो चुने जाएंगे। तो आदि कर्मयोगी और आदि सहयोगी, दो चीजें हो गई। हर गांव में आदि सेवा केंद्र बनाया जाएगा। हर गांव में आदि सेवा केंद्र बनाया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा? कि यदि कोई भी समस्या उस गांव के लोगों को आ रही है तो डायरेक्टली वो अधिकारी वहां पे मिलेंगे और उनका डायरेक्ट सहयोग करेंगे। अधिकारी से लोगों का डायरेक्ट तालमेल होगा। ये नहीं कि वो रेड टाइपिज्म वाला कि किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति को बार बार उसको जाना पड़ेगा, किसी बाहर जाना पड़ेगा, ब्लॉक, नहीं, गांव के स्तर पर ही रह करके काम उनका सुना जाएगा। अधिकारी वही होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान भी वही होगा। एकल खिड़की केंद्र मतलब कोई भी समस्या हो, एकल खिड़की, सिंगल विंडो, एक ही जगह पे उन व्यक्तियों की सारी समस्याओं को सुना जाएगा। चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, न्यूट्रिएंट से रिलेटेड हो, या उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के हो, या और कोई उनके लोकल जो समस्याएं हैं, सबका एक खिड़की होगा, सिंगल विंडो होगा, वहीं पे सुना जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आदि कर्मयोगी अभियान 2025, इसको ध्यान रखिएगा। यदि इसके बारे में कुछ और खबरें आती हैं आगे तो हम आपको इसका रिवीजन भी करा देंगे। फिर देखते हैं कि भारत सरकार ने LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A टेक्स अ फर्स्ट फ्लाइट। ये क्या है? आत्मनिर्भरता के तहत, यानी जो ये MK-1A है, ये एक जो है क्या नाम है, कम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये बनाया गया है और ये अपने भारत में ही बना है। AHL ने बनाया है, AHL नासिक ने बनाया है इसको, ठीक है। तो इसमें इतनी जानने वाली बात थी। और आप लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, न्यूज़ें बहुत कम आजकल आ रही है, तो जितनी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वही हम आपको देंगे। यदि हम कुछ और कहीं से पा रहे एक्स्ट्रा, जैसे आज ये न्यूज़ था, हमने एक्स्ट्रा लाया और आपके सामने प्रस्तुत किया। बताइए, आप अपने कमेंट में अपना सजेशन भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।